शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, युवा शक्ति चुनावी दंगल में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी हम जगदल स्थित एक वासुदेवपुर मोड़ पे खड़े हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कद्दावर आईपीएस रहे हैं, डॉक्टर राजेश कुमार जी, जिनका बहुत न केवल आईपीएस रहे हैं बल्कि जन जन के साथ जब ये आईपीएस थे और पता नहीं कितने पदों पर, इसके अलावा वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी देख रहे थे। ऐसे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो आज जन जन से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। युवा शक्ति की टीम पहुंची है इनके पास। सबसे पहले तो राजेश जी, युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत, वंदन। मैं सबसे पहले तो सुधांशु जी, युवा शक्ति एक बहुत ही लोकप्रिय चैनल है और लोकप्रिय न्यूज प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी ये चलता है। मैं आपके सभी दर्शकों को और पाठकों को, सभी को मेरी तरफ से शुभकामना देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल पे आपने मुझे आमंत्रित किया बात करने के लिए। सभी लोगों से मिल रहे हैं, मिल करके सब तरह की समस्याओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और महिला सुरक्षा ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। से ही आप लोगों से मिल रहे हैं और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अभी भी हजारों की तादाद में जहां आप जाते हैं लोग पीछे हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। तो खासकर जो ये कंस्टिट्यूएंसी है जगदल, इसमें क्या आपने देखा और क्या जरूरत आप महसूस कर रहे हैं यहाँ? देखिए, जगदल एक बहुत ही पुराना कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इस जगह पे जिस तरह के कार्य करने की जरूरत है, जैसे हमने देखा रास्तों की समस्या है, पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, युवा लोगों को रोजगार एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, व्यापारी लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, एक्सटॉर्शन की समस्या है, हर जगह पे महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। डिफरेंट तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पर चलती है। कई लोहा चोर और ये लोग नाम से जो विख्यात और कुख्यात लोग हैं, वो इस जगह पे अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं। इन सब का दमन बहुत ज्यादा जरूरी है। यही मैं आशा करता हूं कि जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा गया है लोगों की सेवा करने के लिए, मैं इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकूंगा और अपने आप को जगदल के लोगों की सेवा में समर्पित। देखिए, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो बीजेपी का संगठन है यहाँ पे, वो बहुत मजबूत संगठन है, जो किसी कैंडिडेट के लिए नहीं, ये पार्टी का संगठन है। यहाँ चूंकि आपका जो कंस्टिट्यूएंसी है इसमें बहुत सारे जूट मिल्स हैं और जूट मिल के कर्मचारी हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। तकरीबन मुझे पता चला है कि यहाँ सारे जूट मिल, एक का दुक्का को छोड़कर सभी जूट मिल बंद है। तो उसके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज को जो काम होना चाहिए उसके ऊपर उस तरह का काम नहीं हो रहा है, उसके कारण बेरोजगारी हो रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो डेफिनेटली ये भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार का यहाँ पे गठन होगा, उसके माध्यम से जो विकास का एक नया मॉडल विभिन्न राज्यों में पाया गया है, उस मॉडल को हम पश्चिम बंगाल में भी लाएंगे और उसके माध्यम से जितने तरह के विकास की गति, जहां पश्चिम बंगाल काफी कुछ पिछड़ चुका है, उसको वापस उस जगह पे स्थापित करेंगे जिसके लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है। बिल्कुल, ये चूंकि आप आईपीएस रहे हैं और हमेशा ही इससे आपको रूबरू होना पड़ा है कि महिला सुरक्षा का जो मामला है, क्योंकि यहाँ आए दिन महिला के साथ कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में आपने क्या खाका तैयार किया है? डेफिनेटली हम सभी लोगों से मिल रहे हैं, मिल करके सब तरह की समस्याओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और महिला सुरक्षा ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, जिसके लिए मैं इसको अच्छे तरीके से, इस मामले की जो गहराइयां हैं उनको मैं गहराई से समझता हूं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली, हम चुनाव के बाद में जब हम जीत के आएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्य हम करेंगे और सभी महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरा पुरजोर प्रयास करें। मैंने देखा कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? मुझे अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है। मैं जहां देख रहा हूं वही यही चीज है कि आरंभ है प्रचंड, देखो मस्तकों के झुंड, देखो युद्ध की घड़ी की तुम गुहार दो, मौत भी तो अंत नहीं। ये जो है कि कैसे हम
कैसे हम लोगों को देख रहे हैं कि कैसे लोगों का समर्थन हमको मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ इस समर्थन को पाकर के। लोग जिस तरीके से मुझसे जुड़ रहे हैं और जिस तरीके की आशाएं उनकी मेरे ऊपर है, मैं अभिभूत हूँ और जगत के सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरीके से आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल। एक और ऐसा सवाल कि चूंकि पश्चिम बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही दयनीय है, हम सब रोज अखबारों में, टीवी चैनल में इसको देखते हैं, सुनते हैं, और आप इसके डॉक्टर हैं क्योंकि आप सीए, सीएस और डॉक्टरेट हैं इस मामले के, तो आप डॉक्टर हैं। आप बताएं कि इसका इलाज क्या है। देखिए, इसका इलाज बहुत ही सहज है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। जब कोई इसको समझने की ही कोशिश नहीं करे तो इसका इलाज कैसे हो सकता है। मैं देख रहा हूँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें अगर उनको किया जाए तो पश्चिम बंगाल में मानी जो रेवेन्यू है उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। और रेवेन्यू को अगर हम बढ़ा सकेंगे, अगर हम सरकार का कलेक्शन अगर हम बढ़ा सकेंगे, तो जितनी तरह की विकासशील योजनाओं पे काम करने की जरूरत है उन सब पे बहुत सहज तरीके से काम किया जा सकता है। उस तरह का खाका हमारे दिमाग में है। हमने बहुत बार उसको प्रेजेंट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब मौका देगा ईश्वर हमको तो हम इस पे काम करेंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से लोगों का हुजूम आपके साथ है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि लोग का समर्थन पाने में आपको अभी शुरुआती दौर में ही सफलता मिल गई है। युवा शक्ति के माध्यम से आप यहाँ की जनता को, खासकर युवा महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आह्वान करेंगे? देखिए, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जो बीजेपी का संगठन है यहाँ पे, वो बहुत मजबूत संगठन है, जो किसी कैंडिडेट के लिए नहीं, ये पार्टी का संगठन है जो पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को जिताने में सक्षम है। इसमें राजेश कुमार की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पे बीजेपी के कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्होंने इतनी तरह के कष्टों को झेला है, उस कष्ट के कारण आज बीजेपी इस जगह पे है। हम सब तो ऊपर कंगूरे हैं, नींव की ईंट तो ये समर्थक और ये हमारे कार्यकर्ता लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ सफर किया है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वेलबींग के लिए, यहाँ की क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज को बंद करने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखते। बिल्कुल। ये है डॉक्टर राजेश कुमार, जिनका कहना है कि धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं जो अपनी उंगली पर ही खंजर की जंग छुड़ाते हैं। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।